हेलो डियर स्टूडेंट्स, पंकज एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोगों के प्रेम व स्नेह की वजह से आज मेरे चैनल पर 1 के सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। आशा करता हूं आप लोगों का प्रेम व स्नेह ऐसा ही बना रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने एडजेक्टिव से कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स बताए थे। आज के वीडियो में मैं इनकरेक्ट सेंटेंस को कैसे करेक्ट करते हैं जो एडजेक्टिव पर आधारित हैं, एक्सप्लेनेशन सहित मैं उनको सॉल्व करवाऊंगा। तो आइए, कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, देखते हैं इनमें क्या मिस्टेक्स है और इनको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। पहला सेंटेंस यहाँ पर दिया है, मिल्क इज़ मोर प्रेफरेबल दैन कॉफ़ी। ये रूल मैंने बताया था। यहाँ पर ये जो प्रेफरेबल आया है, तो अगर सेंटेंस में प्रेफर, प्रेफरेबल, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, प्रायर, इस तरह से कुछ एडजेक्टिव्स अगर आते हैं तो पहली चीज़ ये है कि ये जो एडजेक्टिव्स हैं ये कंपैरेटिव का ही भाव रखते हैं। इनके बाद में ईआर जोड़कर या पहले मोर नहीं जोड़ते, ये कंपैरेटिव का भाव रखते ही हैं। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनके बाद हम टू का यूज़ करते हैं, दैन का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ से दैन हटा करके हम टू लगाएंगे और यहाँ से ये मोर को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। अब ये सेंटेंस करेक्ट हुआ है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या है, मिल्क इज़ प्रेफरेबल टू कॉफ़ी। ये सेंटेंस ऐसे बनेगा और ये रूल ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर हर बार बोर्ड एग्जाम में इससे संबंधित एक सेंटेंस आता है। फिर से समझ लीजिए, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल, अगर ये कुछ वर्ड्स मिल रहे हैं तो इनसे पहले ना तो हम मोर लगाएंगे और ना तो इनके बाद दैन लगाएंगे। दैन के स्थान पर हमको किसका यूज़ करना है, टू का यूज़ करना है। दूसरा सेंटेंस है, बिपिन इज़ राहुल्स ओल्डेस्ट ब्रदर। बिपिन राहुल का सबसे बड़ा भाई है। अब आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर क्या मिस्टेक है। तो मिस्टेक यहाँ पर क्या है, ये ओल्डेस्ट लिखा है। मैंने ओल्ड की डिग्रीज बताई थी। ओल्ड की डिग्री ओल्डर, ओल्डेस्ट और इल्डर और इल्डेस्ट भी होती है। बताया था कहाँ पर हम ओल्डर, ओल्डेस्ट का यूज़ करते हैं और कहाँ पर इल्डर और इल्डेस्ट का यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बिपिन इज़ राहुल्स, राहुल का भाई। हमने बताया था कि जब एक ही परिवार के सदस्यों की बात की जाए तो वहाँ पर इल्डर और इल्डेस्ट लगाया जाता है, और जब परिवार से अलग सदस्य, परिवार के सदस्य ना हो तो वहाँ पर ओल्डर और ओल्डेस्ट लगाते हैं। क्योंकि ये राहुल का भाई है इसलिए यहाँ पर हम ओल्डेस्ट नहीं लगाएंगे। ओल्डेस्ट के स्थान पर हमको क्या लिखना है, इल्डेस्ट। जिनमें ब्लड रिलेशंस होता है तो क्या करते हैं, इल्डर और इल्डेस्ट लगाते हैं। परिवार के सदस्य नहीं होते हैं तो ओल्डर और ओल्डेस्ट लगाते हैं। अगला सेंटेंस है, योर शर्ट इज़ इन्फीरियर दैन माइन। अब तो आप लोग समझ गए होंगे, इन्फीरियर आ गया और इन्फीरियर के बाद में हम दैन नहीं लगाते हैं बल्कि टू का यूज़ करते हैं। इन्फीरियर टू माइन, ये हो जाएगा। अगला है, नो लेस दैन 5 बॉयज़ वर प्रेजेंट। नो लेस दैन 5 बॉयज़ वर प्रेजेंट, तो 5 लड़कों से कम उपस्थित नहीं थे। अब देखिए यहाँ पर संख्या बताई जा रही है, 5 नंबर बताया जा रहा है। ये भी हमने बताया था, लेस और फ्यूअर का रूल बताया था। लेस लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री है, फ्यूअर फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री है। तो ये जो लेस यूज़ किया जाता है फॉर क्वांटिटी, क्वांटिटी के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पर मात्रा का यूज़ मतलब प्रदर्शित होता है, और जो फ्यूअर है वो नंबर के लिए यूज़ किया जाता है। जहाँ पर संख्या होती है वहाँ पर हम फ्यूअर का यूज़ करते हैं। क्योंकि यहाँ पर संख्या है 5 बॉयज़, इसलिए लेस का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, फ्यूअर का यूज़ करेंगे। नो फ्यूअर दैन 5 बॉयज़ वर प्रेजेंट। अगला सेंटेंस है, सी इज़ मोर क्लेवरर दैन हर सिस्टर। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, मोर क्लेवरर लिखा है, यहाँ पर डबल कंपैरेटिव का यूज़ किया गया है। क्लेवर में ईआर भी लगा है और इससे पहले मोर भी लगा है। तो सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्लेवर की जो कंपैरेटिव डिग्री बनेगी वो क्लेवरर बनेगी, इसलिए मोर को हमको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। तो ये सेंटेंस बनेगा, सी इज़ क्लेवरर दैन हर सिस्टर। अगला सेंटेंस है, यू आर जूनियर देन
मी। अब ध्यान से यहाँ पर देखेंगे जूनियर लिखा है, तो अभी रूल हमने बताया जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, प्रेफरेबल, ये जो होते हैं इनके बाद हम टू लगाते हैं। तो यहाँ पर दैन के स्थान पर हम क्या करेंगे, टू लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए मी लगा हुआ है और मी ऑब्जेक्टिव केस है, यू सब्जेक्टिव केस है। एक बात ध्यान रखेंगे, जब हम तुलना करते हैं तो जो पहले नाउन या प्रोनाउन दिया होता है उसका जो केस होता है वही केस दूसरे वाले का भी होता है जिसमें तुलना करते हैं। अब यहाँ पर यू सब्जेक्टिव केस है, इसलिए मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन मी नहीं होगा, क्या होगा, आई हो जाएगा। यू आर जूनियर टू आई। अगला सेंटेंस है द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज लार्जर देन लखनऊ। दिल्ली की जनसंख्या लखनऊ से बड़ी है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से समझेंगे। वैसे ये रूल मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। यहाँ पे कहा जा रहा है दिल्ली की जनसंख्या लखनऊ से ज़्यादा है। तुलना जो की जाती है एक प्रकार की वस्तुओं में की जाती है। यहाँ पर दिल्ली की जनसंख्या की बात की जा रही है और यहाँ पर लखनऊ से ज़्यादा है, जबकि लखनऊ एक सिटी है। होना चाहिए लखनऊ की जनसंख्या, दिल्ली की जनसंख्या लखनऊ की जनसंख्या से ज़्यादा ये होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जब ये सिंगुलर नंबर होता है तो इससे पहले हम क्या लगाते हैं, दैट ऑफ। अगर ये प्लूरल नंबर होता है तो वहाँ पर हम लगाते हैं दोज ऑफ, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन है, ये सिंगुलर नंबर है, द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली। तो क्या करेंगे वहाँ पर, दैट ऑफ लखनऊ। नेक्स्ट है योर नॉलेज। हाँ, इसको एक तरीके से और भी सही कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज लार्जर देन द पॉपुलेशन ऑफ लखनऊ, ऐसे भी कर सकते हैं। अगला है योर नॉलेज इज मोस्ट परफेक्ट। योर नॉलेज इज मोस्ट परफेक्ट। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो परफेक्ट, कुछ और भी वर्ड्स हैं, परफेक्ट है, यूनिक है, एक्सट्रीम है, राउंड है, स्क्वायर है, आइडियल है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सुपरलेटिव का भाव रखते ही हैं। वो उनमें मोस्ट वगैरह नहीं लगाया जाता, मोर वगैरह नहीं लगाया जाता, वो सुपरलेटिव का भाव ही रखते हैं। वो जैसे होते हैं उनको वैसे ही लिखा जाता है, उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है। मतलब ये सर्वश्रेष्ठता को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर मोस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, परफेक्ट अपने आप में सुपर है। तो क्या होगा, योर नॉलेज इज़ परफेक्ट। अब सही हो गया। अगला है प्रिवेंशन इज गुड दैन क्योर। प्रिवेंशन सावधानी, बचाव, प्रिवेंशन इज गुड दैन क्योर, इलाज। तो ये कहा जा रहा है कि रोकथाम जो है, बचाव जो है, वो इलाज से अधिक अच्छा है। अब यहाँ पर देखिए तुलना की जा रही है, किससे, प्रिवेंशन की तुलना की जा रही है क्योर से। और जब दो वस्तुओं में तुलना की जाती है तो वहाँ पर हम डिग्री लगाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ पर गुड है और गुड क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, जबकि हमको क्या लगाना चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री लगाना चाहिए। तो गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, बेटर। तो यहाँ पर गुड को हम रिमूव करेंगे और यहाँ पर हमको क्या लिखना है, बेटर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नेक्स्ट सेंटेंस है दैट इज द मोस्ट एक्सट्रीम व्यू। अभी हमने बताया परफेक्ट, एक्सट्रीम, यूनिक, यूनिवर्सल, स्क्वायर, आइडियल, राउंड, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने आप में सुपर का भाव रखते हैं, सुपरलेटिव का भाव रखते हैं, इसलिए उससे पहले हम मोस्ट नहीं लगाएंगे। ये हो जाएगा दैट इज एक्सट्रीम व्यू। तो ये सेंटेंस ऐसे करेक्ट हुआ है। अगला सेंटेंस है आई प्रिफर वॉकिंग दैन स्विमिंग। अब यहाँ पर फिर प्रिफर आया, तो अभी हमने बताया जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, प्रेफर और प्रेफरेबल, इनके बाद हम दैन नहीं लगाते हैं, बल्कि यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा आई प्रेफर वॉकिंग टू स्विमिंग। अब यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा कि टू के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो स्विमिंग है ये जीरंड है, एज ए नाउन कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ पर टू ठीक है। अगला है द पेन इज मोर माइटियर दैन द स्वॉर्ड। ये एक प्रोवर्ब भी है कि कलम में तलवार से ज़्यादा ताकत होती है। अब देखें यहाँ पर द पेन इज मोर माइटियर,
देन द स्वॉर्ड। यहाँ पर मोर भी लगा है और माइट में ER भी लगा है, माइटियर भी लगा है, डबल कंपैरेटिव हो गया। और डबल कंपैरेटिव का हम यूज़ नहीं करते हैं, तो नहीं किया जाता है। तो क्या करेंगे, माइट की जो कंपैरेटिव डिग्री होगी वही लगाएंगे, मोर नहीं लगाएंगे। तो माइट की कंपैरेटिव डिग्री माइटियर होती है, यानी कि हम मोर को रिमूव कर देंगे। तो सेंटेंस बनेगा द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। अगला सेंटेंस है पुणे इज फर्दर फ्रॉम चंडीगढ़ देन इंदौर। मतलब पुणे जो है वो इंदौर की अपेक्षा चंडीगढ़ से अधिक दूरी पर है। अब देखें यहाँ पर फर्दर आया और दूरी के लिए फार्दर का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पर फर्दर नहीं होगा, क्या होगा, फार्दर। रूल्स में हमने बताया था कि जो फर्दर है कुछ और आगे जोड़ने के लिए, कुछ और आगे कहने के लिए फर्दर का यूज किया जाता है। फार्दर डिस्टेंस दिखाता है, मतलब ये जो फार्दर है ये फार की कंपैरेटिव डिग्री है और जो फर्दर है ये फॉर की कंपैरेटिव डिग्री है। तो ये कुछ और आगे जोड़ना, कुछ और आगे कहना फर्दर का यूज़ किया जाता है। और डिस्टेंस के लिए फार्दर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस दर्शा रहा है चंडीगढ़ से अधिक दूर, तो यहाँ पर क्या होगा, फार्दर होगा। फिर है ही इज ब्रेवर देन प्रूडेंट। ये सेंटेंस बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, इसको ध्यान से समझेंगे। ही इज ब्रेवर देन प्रूडेंट, वैसे क्या है, जब हम तुलना करते हैं तो दो वस्तुओं के बीच में करते हैं, दो व्यक्तियों के बीच में करते हैं। यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है, देन लगा है, लेकिन दो वस्तु नहीं है, व्यक्ति एक ही है, उसके दो गुणों की तुलना की गई है। मतलब वो ब्रेव भी है, प्रूडेंट भी है, प्रूडेंट मतलब समझदार भी है, लेकिन जब किसी व्यक्ति के दो गुणों की तुलना की जाए कि एक गुण कम है, एक गुण ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं और उससे पहले हम मोर लगा देते हैं। तो यहाँ पर ब्रेवर नहीं होगा, क्या होगा, मोर ब्रेव होगा, मोर ब्रेव देन प्रूडेंट। अब ये सही है, ये ध्यान रखेंगे, जब किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के दो गुणों की तुलना की जाए, मतलब दो गुण उसमें शामिल हो, किसी की मात्रा कम हो और किसी की मात्रा ज़्यादा हो, तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसकी पॉजिटिव डिग्री ही लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम मोर लगा देंगे। ये इस कंडीशन में इस तरह से ये फॉलो किया जाता है। इसका मतलब ये है कि वह बहादुर ज़्यादा है, समझदार कम है। ठीक, अगला सेंटेंस है द गोल्ड इज हैवी मेटल देन आयरन। मतलब जो गोल्ड है वो आयरन से भारी धातु है। अब देखिए, पहली चीज का ही मिस्टेक है। पहली चीज तो हम कंपैरेटिव डिग्री को लेकर करते हैं, जब दो वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है तो कंपैरेटिव डिग्री लगाई जाती है। और यहाँ पर हैवी जो लिखा है ये पॉजिटिव डिग्री है, तो हैवी की तो क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। हैवी की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो होती है हैवियर। अब सेंटेंस इसके स्थान पे ये बन गया, लेकिन सेंटेंस अभी रॉन्ग है। रॉन्ग इसलिए है कि ये जो गोल्ड है ये क्या है, मटेरियल नाउन है, और ये नाउन में हम पढ़ चुके हैं कि मटेरियल नाउन के साथ में हम दा का यूज नहीं करते। स्पेशल केस में करते हैं, लेकिन जनरल केस में हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर गोल्ड मेटल है, मटेरियल है, इसलिए दा का यूज नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा, गोल्ड इज हैवियर मेटल देन आयरन। तो ये कुछ सेंटेंसेस हमने लिए थे, इसमें सभी रूल्स को हमने कवर किया है। इतने रूल्स अगर आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो एडजेक्टिव से अगर क्वेश्चन कोई बनता है, कोई करेक्शन के लिए सेंटेंस आता है, तो इन्हीं रूल्स में से ही आ जाता है, फंस जाता है। कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इंटरमीडिएट लेवल पर इतना पर्याप्त है, इसी से फंस जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अगले वीडियो में, आगे की जो वीडियोज़ में अपलोड करूँगा उसमें अनसॉल्व्ड सॉल्व करवाऊँगा, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से राय ली थी, सहमत मांगी थी कि अगर आप लोग कहें तो मैं अनसॉल्व सॉल्व करवाना शुरू करूं। तो अगली बार से मैं अनसॉल्व सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा और बहुत ही जल्द मैं लाइव क्लास भी लूँगा। तो आप लोगों का सहयोग वांछनीय है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।